स्केच में हम माइटोसिस को कवर करेंगे, एक प्रकार का कोशिका विभाजन जिसके परिणाम स्वरूप दो पूरी तरह से समान बेटी कोशिकाएं बनती हैं। किसी दूर की आकाश गंगा में कहीं हम स्केचिटोपिया के विकास की शुरुआत कर रहे हैं, एक गुप्त बहुसांस्कृतिक समुदाय। अब यह हमारे निर्माता पर है कि वह कुछ इस दुनिया से बाहर बनाएं। तो आपको माइटोसिस के बारे में क्या जानने की जरूरत है? सबसे पहले मुझे आपको याद दिला दें कि ज्यादातर यूकेरियोटिक कोशिकाएं माइटोसिस से गुजरती हैं। जर्म कोशिकाएं मायोसिस नामक एक अन्य प्रकार की कोशिका विभाजन से गुजरती हैं, लेकिन उसे एक अलग स्केच में कवर किया गया है। सूत्र विभाजन के व्यक्तिगत चरणों में गोता लगाने से पहले यहाँ कोशिका चक्र का एक संक्षिप्त पुनरावलोकन है। कोशिका चक्र के दो मुख्य भाग होते हैं, इंटरफेज और माइटोटिक फेज, जिसमें माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस शामिल हैं। याद रखें कि कोशिका अपने आकार में वृद्धि करती है और अंतरफलक के दौरान अपने डीएनए की एक प्रति उत्पन्न करती है। एक अन्य निष्कर्ष यह है कि क्रोएटिन जीनों के अनुलेखन की अनुमति देने के लिए ढीले ढंग से पैक किया जाता है। इसे दिखाने के लिए हमने कुछ ढीले ढंग से व्यवस्थित निर्माण सामग्री खींची। खैर, वह कोड के अनुसार नहीं लगता। यहाँ एक केंद्रक भी है जिसे इस ग्रह विध्वंसक लेजर से दिखाया गया है। मेरा मतलब सैटेलाइट। हाँ, उपग्रह। केंद्रकीय का एक गोलाकार निकाय है जो केंद्रक के अंदर स्थित है और इसे इंटरफेस के दौरान हमेशा उपस्थित माना जाता है। केंद्रकीय का राइबोसोम के उत्पादन और संयोजन के लिए जिम्मेदार है। आखिरकार ये बल क्षेत्र, परमाणु आवरण और कोशिका झिल्ली का प्रतीक होंगे। हम रास्ते में उन पर नजर रखेंगे। अब हम माइटोसिस शुरू करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ कहा गया, यहाँ हमारे बिल्डर का फैंसी फ्लोटिंग साइन है जो आपको माइटोसिस के चरणों को याद रखने में मदद करेगा। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, एर्टेलोफेज। माइटोसिस प्रोफेज के साथ शुरू होता है। प्रोफेज के दौरान क्रोमेटिन समान बहन क्रोमेटिड्स में गाढ़ा हो जाता है, इतना ज्यादा कि आप उन्हें एक प्रकाश माइक्रोस्कोप के नीचे या अंतरिक्ष में देख सकते हैं। जैसे कि ये निर्माण सामग्री, यह कदम बेहद अनिवार्य है क्योंकि अत्यधिक संकुचित गुणसूत्र टूटने की संभावना कम होती है और खींचने में आसान होते हैं। एक और मुख्य निष्कर्ष ये है कि परमाणु आवरण टूटना शुरू हो जाता है। खैर, उन्हें बल प्रक्षेपण बीमा पर 1500 या उससे अधिक बचाने के लिए उस नंबर को बुलाना चाहिए था, है ना? खैर, किसी भी दर पर न्यूक्लियर एनवेल्प होना समझ में नहीं आता। न्यूक्लियोलस के बारे में भी यही बात कही जा सकती है क्योंकि अभी प्रोटीन संश्लेषण प्राथमिकता नहीं है। मिलते हैं, लेकिन प्रोफेस अभी खत्म नहीं हुआ है। केंद्रक, जिन्हें सेंट्रोसोम के रूप में जाना जाता है, कोशिका के विपरीत छोरों पर यात्रा करते हैं। वे प्राथमिक माइक्रोट्यूबल संगठित केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। ये अंतरिक्ष यान केंद्रसोमों को याद रखने में आपकी मदद करेंगे। वे निर्देशित करेंगे कि निर्माण सामग्री स्टेशन के आसपास कैसे चलती है। प्रत्येक सेंट्रोसोम में एक जोड़ी बेलनाकार माइक्रोट्यूबल्स होती है जिसे सेंट्रियोल्स कहा जाता है। ये संरचनाएं बिल्कुल चुरोज की तरह दिखती हैं। चुरोज। वैसे सेंट्रियोल्स से स्पिंडल फाइबर्स विस्तारित होते हैं और स्पिंडल उपकरण को इकट्ठा करने में मदद करते हैं। 3 प्रकार के स्पिंडल फाइबर्स या माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। सेंट्रोसोम से पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलकर केंद्र पर एक दूसरे के साथ मिलते हैं। वे माइटोसिस के दौरान स्पिंडल यंत्रणा को अलग करने में मदद करते हैं। एस्ट्रोमाइक्रो। सेंट्रोसोम से सेल मेम्ब्रेन तक नलिकाएं फैलती हैं। एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स को याद रखने के लिए हमने इन रस्सियों को तारों की ओर देखते हुए खींचा। और अंत में काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स काइनेटोकोर से जुड़ते हैं। याद रखें कि काइनेटोकोर सेंट्रोमेयर्स पर हुक करते हैं और सेंट्रोमेयर्स वे इन बहन क्रोमेटिड्स को जोड़ते हैं। ठीक है, अब जब हमारे सभी एक्स जुड़ गए हैं, हम अगले चरण मेटाफेज पे जा सकते हैं। बहन क्रोमेटिड्स अब अपने पूरी तरह से संकुचित रूप में हैं और मेटाफेज प्लेट पर लाइन अप करती हैं। एक बार जब उन्हें ग्रीन सिग्नल मिल जाता है तो एनाफेज के दौरान बहन क्रोमेटिड्स को विपरीत ध्रुवों पर खींच लिया जाता है और अंत में हम टेलोफेज पर पहुंचते हैं। टेलोफेज में स्पिंडल फाइबर्स गायब हो जाते हैं और परमाणु झिल्ली फिर से बनती है। ठीक है, माइटोसिस पूरा करने के बावजूद हमें एक जैसी 2 कोशिकाओं में साइटोप्लाज्म और अंगों को अलग करने की जरूरत है। इसे साइटोकाइनेसिस के रूप में जाना जाता है। साइटोकाइनेसिस के दौरान एक्टिन, मायोसिन और अन्य प्रोटीनों से बना एक एक्टोमायोसिन रिंग सेल पर एक क्लीवेज फर्रो को बनाने के लिए नीचे की ओर पिच करता है, जिससे कोशिकाएं आखिरकार अलग हो सकती हैं। और वो, मेरे दोस्तों, एक स्टेशन को विभाजित करने का तरीका है। तो मैं उस उपग्रह के वापस आने से पहले उड़ जाऊंगा। यहाँ एक तेज सारांश है। माइटोसिस एक प्रकार का कोशिका विभाजन है जो प्रत्येक माता पिता कोशिका से 2 आनुवंशिक रूप से एक समान डिप्लॉइड बेटी कोशिकाओं का उत्पादन करता है। माइटोसिस इंटरफेस के तुरंत बाद आता है और इसे 4 चरणों में बांटा गया है।
प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। इसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। प्रोफेज में क्रोमेटिन वहन क्रोमेटिड्स में गाढ़ा हो जाता है, परमाणु आवरण टूटना शुरू होता है, न्यूक्लियोलस गायब हो जाता है और स्पिंडल उपकरण एकत्रित करने की प्रक्रिया शुरू करता है। आधा विभाजन के दौरान वहन क्रोमेटिड्स एक आधा विभाजन प्लेट के साथ लाइन अप होती हैं। एनाफेज में वहन क्रोमेटिड्स को अलग किया जाता है। टेलोफेज में स्पिंडल फाइबर्स गायब हो जाते हैं और परमाणु झिल्ली फिर से प्रकट होती है, उससे पहले कि मातृ कोशिका पूरी तरह से दो बेटी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है साइटोकिनेसिस द्वारा।